अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंतहाई इंटरेस्टिंग काम होने जा रहा है आज, और वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आपको पता है कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ रहे हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं ये आप पढ़ चुके हैं। मैं दोबारा सिर्फ आपसे एक पोस्टुलेट जो है आपको रिमाइंड करवाऊंगा, और वो पोस्टुलेट क्या है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। n एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये पोस्टुलेट हमें अभी भी काम देगा। इससे पहले मैं आपको डायटॉमिक मॉलिक्यूल दो, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम, इनके स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर चुका हूं अकॉर्डिंग टू एमओडी। हमने देखा था कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है डायटॉमिक फॉर्म में, बट हीलियम एग्जिस्ट नहीं करता इन डायटॉमिक फॉर्म में। रीजन क्या है वो सारी प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करें और वहां पे जाके वो लेक्चर आप स्टडी कर सकते हैं। आज का जो काम है ये इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि एग्जाम्स के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड में जो है ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रा करें अकॉर्डिंग टू एमओडी। तो स्टूडेंट्स देखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रा करने से पहले आपको जो है ये ध्यान देना है कि आपके पास जो एटम्स हैं वो कितने मिल रहे हैं मॉलिक्यूल के बनने में। तो यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनने में 2 एटम्स मिल रहे हैं, और वो दोनों के दोनों ऑक्सीजन के एटम हैं। अब हमें इनमें से करना क्या है, ऑक्सीजन की सबसे पहले करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। इसी तरह आपके पास जो दूसरा ऑक्सीजन का एटम होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी। स्टूडेंट्स, वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर कि आपने यहाँ पे याद क्या रखना है कि वैलेंस शेल में मौजूद जो ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन ही ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको पता है ऑक्सीजन के अगर वैलेंस शेल की बात करें तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में ये तमाम ऑर्बिटल्स आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रा करने में ये तमाम ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। ये एक ऑक्सीजन एटम के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो आपके पास O2 में 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो आपके पास इसी तरह के 4 और एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगे दूसरे ऑक्सीजन एटम के, और ये 4 और 4 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। उनमें से 4 की एनर्जी कम होगी, 4 की एनर्जी ज्यादा होगी। जिन 4 की एनर्जी कम होगी वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, जिन 4 की एनर्जी ज्यादा होगी वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। स्टूडेंट एक और बात याद रखें, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब 2s और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बनता है। इसी तरह जब 2px और 2px एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पे बनने वाला जो बॉन्ड है वो भी सिग्मा होता है। बट 2py एंड 2pz दोनों के केसेस में आपके पास जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। इस चीज का ख्याल रखना आपने। अब इन चीजों को बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, एनर्जी ऑर्डर क्या आएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आएगा, ये तब हम एक्सप्लेन कर सकेंगे जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे। तो आइए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है ये ड्रा करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रा करने से पहले आपको यहाँ पे इस चीज का ख्याल रखना है कि हमें एरो हेड जो है ये एरो जो है ये शो करवाना है, और ये एरो जो है ये मूव करता है बॉटम से टॉप की तरफ, और ये जो आपके पास एरो है ये एनर्जी ऑर्डर को शो करता है, और यहाँ पे आप लिख देंगे एनर्जी। और स्टूडेंट्स देखें, जो एनर्जी है ये बॉटम से टॉप की तरफ इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन एटम के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने इन्वॉल्व होना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि आपके पास जो है ये एक ऑक्सीजन एटम का 2s दूसरे ऑक्सीजन एटम के 2s ऑर्बिटल के साथ कैसे ओवरलैप करता है। तो स्टूडेंट ये सेम ही बनेगा जैसे हीलियम का स्ट्रक्चर आपने बनाया था। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे पहला एटॉमिक ऑर्बिटल जो आ रहा है, ये देखिए जी, ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो है इस एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम है 2s। ये 2s आ गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 2, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हमने लिख लिए। ठीक है, इसी तरह आपके पास दूसरा जो ऑक्सीजन एटम है उस ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल को भी लिखेंगे, और उस एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उसमें भी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को आपने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स देखें, ये भी आपके पास ऑक्सीजन एटम का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी आपके पास ऑक्सीजन एटम का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है।
आपके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो दो हैं, तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो देखिए इन दोनों ने ओवरलैपिंग करनी है, तो जब इन दोनों ने ओवरलैपिंग करनी है तो आपके पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने हैं वो भी दो ही बनेंगे। एक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, इसे आप बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब स्टूडेंट्स देखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं, और वो आपके पास हॉन्ट रूल है, अफबॉ प्रिंसिपल है एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। मैं बता चुका हूं वो रूल्स क्या हैं। अब देखें, आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल दो हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो हैं। एक जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उनमें 4 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे। स्टूडेंट्स देखें, अब ये दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी 2s है, तो मैं यहां पे आपको बता चुका हूं 2s एंड 2s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे आप बोलते हो सिग्मा। तो ये आपके पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका नाम होगा सिग्मा 2s, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, इस वजह से यहां पे आप 2 लिख सकते हैं। इसी तरह एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, ठीक है, वो भी आपके पास सिग्मा ही है, बट उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए सिग्मा स्टेरिक और सिग्मा स्टेरिक 2s, और इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 2, तो ये आपके पास बन गया सिग्मा स्टेरिक 2s और इसमें भी इलेक्ट्रॉन आगे हैं 2। अभी तक आपने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाया है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक एटॉमिक ऑर्बिटल, एक ऑक्सीजन एटम का और दूसरे ऑक्सीजन एटम का एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसको यूज किया है। आपके पास दोनों ऑक्सीजन एटम के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स अभी तक अनओवरलैप्ड हैं, इन्होंने ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो स्टूडेंट्स अब देखें, यहां पे हम क्या करते हैं कि ये आपके पास एक ऑक्सीजन एटम जो है इसके जो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल बच गए हैं उनकी बात करते हैं। तो ये आपके पास है जी 2px, ये आपने लिख दिया 2px। इसी तरह ये आपके पास है 2py और देन ये हमारे पास आ गया 2pz। तो ये आपने 3 एटॉमिक ऑर्बिटल लिख दी है। अब इस 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, दोनों इलेक्ट्रॉन राइट कर दो स्टूडेंट्स। 2py में एक इलेक्ट्रॉन है वो लिख दिया, z में एक इलेक्ट्रॉन है वो लिख दिया। ये एक ऑक्सीजन एटम के 3 2p जो ऑर्बिटल्स हैं उनको आपने राइट किया है। इसी तरह ये आपके पास दूसरा ऑक्सीजन एटम है, उसके भी आपके पास जो है ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, और वो जो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उसकी अगर आप बात करो तो ये आपके पास जो है वही होगा 2px, 2py एंड 2pz। तो ये आ गया जी 2px, ये आपके पास आ गया 2py और ये आपके पास आ गया 2pz। अब स्टूडेंट्स 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, y में 1, z में 1। तो 2px में 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, y में 1 है और z में 1 है। अब देखें, आपके पास ये तीनों के तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये भी तीनों क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तादाद कितनी हो गई है? 6। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तादाद भी कितनी होगी? 6, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। उनमें से कुछ की एनर्जी कम होगी और उनमें से कुछ की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि 2px की 2px के साथ ओवरलैपिंग होगी, और 2px की 2px के साथ ओवरलैपिंग जब होगी तो आपके पास यहाँ पे बनने वाला जो बॉन्ड होगा उसे आप कहेंगे सिग्मा 2px। तो ये आपके पास बन गया सिग्मा 2px, ठीक है, सिग्मा 2px। अब सिग्मा 2px लिख दिया, उसके बाद आपके पास आगे 2py और 2pz दोनों ऑक्सीजन एटम के। तो आपने 2py की 2py से ओवरलैपिंग करवानी है और 2pz के 2pz के साथ करवानी है। तो यहाँ पे आपके पास पाई यानी कि 2py और 2pz दोनों की ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है स्टूडेंट वो पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे पाई 2py और यहाँ पे आप लिख दोगे पाई 2pz, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे ये बात की बात है, अभी फिलहाल आप सिर्फ ये समझें कि आपके पास जो है एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं? 2 ऑक्सीजन एटम के 6, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अभी तक जो हमने बनाए हैं ये 3 बनाए हैं, ठीक है। और ये तीनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे क्योंकि इनकी एनर्जी कम है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें, मैं यहाँ पे सिग्मा 2px लिख रहा हूं, ऊपर पाई 2py लिख रहा हूं, उससे ऊपर पाई 2pz लिख रहा हूं। इस चीज का आइडिया मुझे कहां से हो रहा है? तो स्टूडेंट्स ये कोई तुक्का नहीं है, आपने याद रखना है कि एनर्जी ऑर्डर हमें जो बताता है
वो एक स्टडी हमें करनी पड़ती है और उस स्टडी का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी। तो इसका मतलब है, ये आपको एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है कि ये जो आप ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट कर रहे हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट कर रहे हो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर, तो ये किस लिहाज से कर रहे हो, तो ये कौन सी स्टडीज करनी पड़ती हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज हमें ये बताती हैं कि सिग्मा 2p की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू पाई 2py एंड पाई 2pz। अब स्टूडेंट्स देखें, इससे आगे हमारे पास क्या होगा कि दो हमारे पास इसी तरह से ओवरलैपिंग, अभी देखें 3 और 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल थे, 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए हैं। अभी 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और भी हमारे पास रहते हैं। वो जो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहते हैं उनको भी हम बनाते हैं। ये देखिए जी, ये हमारे पास जो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहते हैं उसमें से इधर हम लिखते हैं पाई स्टेरिक 2py और इधर हम लिखते हैं जी पाई स्टेरिक 2pz। अब आपके पास 3 और 2 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुके हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रह गया और वो जो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रह चुका है जी वो लिखते हैं और वो आपको पता है जी वो होगा सिग्मा स्टेरिक 2px। अब देखें आपके पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल थे, 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, उनमें से 3 की एनर्जी कम, 3 की एनर्जी ज्यादा। जिन 3 की एनर्जी कम उनको आपने कह दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जिन 3 की एनर्जी ज्यादा उसे आपने कह दिया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो अरेंजमेंट आपने इस तरह से लगाई है ये मैं बता चुका हूं अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज है। अब देखें, आपको पता है कि अब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो बना लिए हैं, हमारा काम ये है कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो एक में तो मैक्सिमम 2 आ सकते हैं ना, जिस तरह सिग्मा 2px में 2 आ सकते हैं, पाई 2py में मैक्सिमम 2, पाई 2pz में भी 2 आ सकते हैं। बट आपको जो फिलिंग करनी है अकॉर्डिंग टू 3 रूल्स करनी है और वो मैं पहले बता चुका हूं। अब देखें, आपने यहां पे क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, बट एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से फिलिंग करनी है, विद अपोजिट स्पिन आपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन राइट कर दो, यहाँ पे 2 आ सकते हैं 2 कर दो, यहाँ पे 2 आ सकते हैं 2 कर दो, 2 2 4 2 6। स्टूडेंट्स आपके पास देखिए इलेक्ट्रॉन हैं कितने थे, 2 3 4, 4 एक ऑक्सीजन एटम के थे, 4 ही दूसरे ऑक्सीजन एटम के थे, 8 आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन थे। 8 में से आपने 6 की फिलिंग कर दी है, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं और आपको बताया कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ पाई स्टारिक 2py या पाई स्टारिक 2pz के पास नहीं जाएंगे बल्कि ये दोनों इक्विवेलेंट इन एनर्जी हैं, इसलिए इस पाई स्टेरिक 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और पाई स्टेरिक 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। और इस तरह से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बन गया है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का। 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो चुकी है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी स्टूडेंट्स बन चुका है। अब देखें, हमें 2-3 और काम करने हैं। आपको पता है कि हमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं स्टूडेंट, इस चीज को तो छोड़ देना, बिकॉज 2 - 2 0, इस चीज को निकाल दें। आप यहाँ की बात करें, इससे ऊपर की बात करें, ठीक है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6, ठीक है। तो आप जिधर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसकी तादाद लिखते हो 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 6 - 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 - 2 क्या होता है स्टूडेंट्स 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 2। आपके पास जो आंसर आया है बॉन्ड ऑर्डर का वो क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। इसका मतलब है कि आपके पास जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो डबल बॉन्ड बनता है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर की आपको समझ आ गई होगी। अब एनर्जी ऑर्डर की बात करते हैं। एनर्जी ऑर्डर में आपने तुक्का नहीं लगाना, आपने यहाँ पे आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी जिसकी कम है उसको सबसे पहले लिखें, जिसकी ज्यादा है उसको सबसे एंड पे लास्ट पे लिखें। तो देखिए सबसे कम किसकी है, यहाँ पे सबसे कम जो एनर्जी है वो सिग्मा 2s की है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। मैंने आपको पहले बताया था जो लेस देन का साइन है वो लेफ्ट हैंड का थंब एंड जो फिंगर है ये रिप्रेजेंट करती है, ये साइन होगा। तो ये देखें सिग्मा 2s की एनर्जी कम है, किससे कम है, सिग्मा स्टेरिक 2s से। तो सिग्मा स्टेरिक 2s से, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी कम है किससे, सिग्मा 2px से। तो ये लेस देन का साइन और यहाँ पे लिख दिया सिग्मा 2px। और सिग्मा 2px की एनर्जी कम है, किससे कम है,
पाई टू पी वाई और पाई टू पी जी दोनों से, यानी कि इन दोनों की एनर्जी एक दूसरे के बराबर है, लेकिन सिग्मा टू पी एक्स से ज्यादा है। तो ये कम है, किससे कम है? पाई टू पी वाई इज इक्वल टू पाई टू पी जी से। सही है, यानी कि आपस में बराबर है, लेकिन सिग्मा टू पी एक्स की एनर्जी कम है इन दोनों से। ठीक है, सिग्मा टू पी एक्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, वो आप लिख लो या ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, पाई टू पी वाई पाई टू पी जी। अब पाई टू पी वाई पाई टू पी जी की एनर्जी कम है, किससे? पाई स्टेरिक टू पी वाई और पाई स्टेरिक टू पी जी से। तो ये आप यहाँ पे साइन लगाओ और यहाँ पे आपने लिखना है पाई स्टेरिक टू पी वाई इज इक्वल टू पाई स्टेरिक टू पी जी। इक्वल टू इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज इनकी इससे कम है, बट ये दोनों के आपस में इक्वल है ना, इस वजह से इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं स्टूडेंट। और पाई स्टेरिक टू पी वाई और पाई स्टेरिक टू पी जी की एनर्जी कम है सिग्मा स्टेरिक टू पी एक्स से। तो कम किससे है? सिग्मा स्टेरिक टू पी एक्स से। तो ये आपके पास है जी एनर्जी ऑर्डर। इसको भी आपने राइट करना है जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब स्टूडेंट्स लास्ट में मैग्नेटिक बिहेवियर, मैं बता चुका हूं आपको मैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड करना मुश्किल नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को देख के आप बता सकते हो कि यहाँ पे आपके पास जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन होगी या नहीं होगी, मतलब कि आपके पास मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। अगर तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपके पास जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो होगा पैरामैग्नेटिक, और अगर यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो बिहेवियर विल बी डायमैग्नेटिक। तो इसका मतलब है यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं दो, इस वजह से ऑक्सीजन जो है इसका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक है। तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर। हमने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रा किया है अकॉर्डिंग टू एमओटी। होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपको समझ किसी क्वेश्चन की ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।